तो अभी हम बात करेंगे शुक्र और शनि अगर आपके फोर्थ हाउस में स्थित हों या फिर शनि और शुक्र अगर आपके फोर्थ हाउस में स्थित हों तो इस युति का कैसा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। शुक्र और शनि का फोर्थ हाउस में होना आपको एक स्टेबल जीवन जीने की तरफ प्रेरित करेगा हमेशा, और जातक के जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्थिरता रहेगी। ऐसा जातक पहले काफ़ी ज़्यादा बंधन में रहा होगा, जन्म के समय जातक को परिवार से अलग रहना पड़ा होगा या जातक को विदेश जाना पड़ा होगा। कभी कभी ये स्थिति में जातक को परिवार से अलग करने का काम भी यहाँ शनि करेंगे, बट जातक अपने जीवन में परंपराओं को ज़्यादातर अपने जीवन में स्थिरता को महत्व देगा, एक स्टेबल ग्रोथ को महत्व देगा। करियर में भी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ देखेगा। अगर शनि वक्री है तो शनि कभी भी डिले नहीं करेगा, आपको समय पर चीज़ें देगा। लेकिन अगर शनि मार्गी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में है तो ऐसा जातक लेटर एज में वेल्थ क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है। लेकिन एक तो भोग विलास वाली जो प्रवृत्ति है जातक में, उस तरीके से जातक स्वच्छंद नहीं रहता, वो कुछ लिमिटेशंस का पालन करता है अपने जीवन में। हमेशा विलासितापूर्ण जीवन हो चाहे नॉर्मल जीवन हो। अब देखिए, जातक जब भी ऐसी स्थिति बन जाती है तो आपकी वाइफ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पारिवारिक कार्यों में। इसके अलावा आपका जब जन्म हुआ था तो परिवार में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद परिवार के सदस्यों के बीच में रहा होगा, प्रॉपर्टी वगैरह को लेके या घर से संबंधित कार्यों को लेके। इसके अलावा ऐसा बंधन आपके ऊपर रहा होगा जब आप स्कूल वगैरह में जब आपने दाखिला लिया तो सर्टेन कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कस्टम्स का पालन आप लोगों को करना पड़ा होगा। फिर यहाँ पे आपका जो शुक्र है अब कितना मजबूत है, शुक्र जितना ज़्यादा यहाँ मजबूत होगा शनि के साथ उतना ज़्यादा अच्छे से आप लाइफ को जिएंगे और इन्जॉय करेंगे। लेकिन अगर शनि ज़्यादा मजबूत है तो फिर आप लाइफ को इन्जॉय करने को नहीं देखेंगे, यानी आपके मन की जो भावनाएं हैं उनको शनि यहाँ ख़त्म कर देते हैं, उनको वो कम कर देते हैं एक तरीके से। तो जातक दूसरों के लिए अपनी लाइफ जिएगा, कभी कभी जातक को ये भी अनुभव आएंगे। अब देखिए, शनि का जो डिले वाला प्रभाव है, शनि काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं। नॉर्मल स्थिति में शनि हुआ तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाएगा इस प्रकार का शनि, और कार्य क्षेत्र में लेटर एज में सफलता देगा। और अगर शुरुआती समय में अगर आपको सफलता मिल भी जाती है तो आप बहुत कम पेमेंट पे, बहुत ही कम सैलरी पे काम करेंगे। इसके अलावा ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा उदारता से, ईमानदारी से काम करने वाला होगा। जातक बहुत ज़्यादा एक तरीके से समय का पाबंद होगा हमेशा, और जातक का जो घर का जो सपोर्ट है जातक को कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। जातक को हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस का सामना हमेशा ही अपने घरेलू जीवन में करना पड़ सकता है। साथ ही जातक के माता और पिता थोड़े रूड नेचर के हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कस्टम्स को शुरू से ही आपके जीवन में, आपके परिवार में पालन किया जाता रहा होगा, पुरानी जो परंपराएं हैं उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ शनि आ जाते हैं तो शुक्र पर कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। लेकिन अगर शुक्र ज़्यादा पावरफुल है तो कुछ हद तक आप अच्छा एंजॉय करेंगे और आप इसका अनुभव भी करेंगे अपनी लाइफ में। बट शुक्र का शनि के साथ आना आपका जो जीवन साथी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड दिखाता है, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला दिखाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति दिखाता है, ऐसा पार्टनर दिखाता है जो हमेशा ही अपना उत्तरदायित्व समझेगा आपके घरेलू जीवन को लेकर। अब जब भी ये दोनों ग्रह फोर्थ हाउस में हैं तो जातक को शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करवाएंगे लेकिन लेटर एज में आपको सफलता अच्छी देंगे। साथ ही साथ अगर शनि वक्री है तो शनि वक्री होने से आप नॉर्मल लाइफ में अच्छा आनंद ले पाएंगे, यानी यहाँ पर आपको ना तो डिले का सामना करना पड़ेगा शनि के वक्री होने की वजह से। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस फिर भी रह सकते हैं जातक पर। अब आपको ये देखना है कि शुक्र आपके कुंडली में कौन से भावों के स्वामी हैं, क्योंकि देखिए फोर्थ हाउस में अगर शुक्र मजबूत स्थिति में होगा तो निश्चित ही शुक्र यहाँ पावरफुल हो जाएगा। दूसरी बात, ये दोनों ही मित्र ग्रह हैं, भले ही एक बहुत ही शुभ ग्रह है और एक अत्यंत अशुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से अगर शुक्र पावरफुल है तो निश्चित रूप से आप विलासितापूर्ण जीवन जरूर जिएंगे, एक राजा की भांति आप जीवन जिएंगे। लेकिन आप हमेशा दूसरों के लिए भी काम करने वाले होंगे, दूसरों को भी आप अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करने वाले होंगे। तो इसका मतलब है आप अपने ऊपर ही फोकस नहीं करेंगे बल्कि दूसरों पर भी ज्यादा फोकस करेंगे। इस वजह से जातक अपनी पारिवारिक जो जिम्मेदारी है या परिवार के सदस्यों से रिलेटेड कोई भी काम है उसके प्रति हमेशा ही वो उत्तरदायित्व लेगा, और जो उत्तरदायित्व उसको नहीं लेना चाहिए एक्चुअल में वो उत्तरदायित्व भी जातक ले लेगा। अब ऐसा जातक अपने घरेलू जीवन में और अपने प्रोफेशनल करियर में काफ़ी मेहनती भी होगा, बहुत ईमानदार भी होगा, और हर काम को समय पर करने वाला, रूल रेगुलेशन से चलने वाला और नियम कानून को तोड़े बिना करने वाला होगा। तो जातक अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस को खुद ही लगा लेगा और खुद ही उनको फॉलो भी करेगा, और ये एक बहुत ही समय की पाबंदी वाली बात है।
जातक समय का हमेशा अपने घरेलू जीवन में भी और अपने प्रोफेशनल करियर में भी पाबंद होगा और यही राज है उसके सफल होने का। तो जातक को यहाँ पर सबसे पहले समय की पाबंदी को देखना चाहिए और एक सही प्रकार से नियम कानून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर यहाँ पर शनि या शुक्र में से कोई भी पीड़ित हो गया है या बहुत खराब स्थिति में है तो उसके रिजल्ट अलग हो सकते हैं। फिर आपको अपना फोर्थ लॉर्ड देखना पड़ेगा, आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो कौन है और उसके संबंध शुक्र और शनि के साथ कैसे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी कुंडली में शनि जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेके काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जाएगा। उन भावों से कोई आपको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं उनसे भी आपको कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए अपने घरेलू जीवन में। क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि है वो अकेले चलने की नीति पर काम करता है हमेशा, जातक को अकेला कर देगा अक्सर और जातक खुद के बल पे ही सब कुछ करेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक खुद के बल पे या सेल्फ डिपेंड होके अपने जीवन में काफी प्रोग्रेस करेगा और जातक काफी आगे तक जाएगा अपने करियर में, बट उसको सफलता थोड़ी लेट मिल सकती है। इसके अलावा कभी कभी अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ जातक के मतभेद रह सकते हैं, लेकिन जातक बहुत ही ईमानदार होगा अपने कार्य में। अब देखिए ऐसा जातक है वो कोई भी बिजनेस भी कर सकता है। देखा जाए तो ऐसा कोई भी बिजनेस जो शुक्र से संबंधित हो, शुक्र से संबंधित लग्जरी आइटम्स का बिजनेस हो सकता है या ब्यूटी पार्लर जैसा कोई बिजनेस हो सकता है या और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो हो सकते हैं शुक्र से रिलेटेड। तो उनमें जातक बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, नेम फेम पा सकता है। लेकिन जातक हमेशा रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा ही करेगा, कभी भी वो नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। साथ ही वो खुद पर भी काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस खुद ही लगा लेगा। तो ऐसे जातकों का सक्सेस होना तो तय है, भले ही उनको थोड़ा समय लग सकता है। अब देखिए शुक्र और शनि कितने ज्यादा प्रबल हैं या दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं उतना ही इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। अब अगर स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा हो फोर्थ हाउस में, तो स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बनने से वो बहुत ज्यादा लग्जरी आइटम्स की तरफ रुख करेगी और उसका घरेलू जीवन काफी अच्छा होगा, लेकिन वहां भी कुछ रूल रेगुलेशन या कुछ रेस्ट्रिक्शंस अवश्य होंगे उनकी लाइफ में। साथ ही अगर किसी पुरुष के चार्ट में ये कंजक्शन है तो उसकी वाइफ काफी डोमिनेटिंग और बहुत जिम्मेदारी वाली उत्तरदायित्व वाली हो सकती है। उसकी वाइफ काफी ज्यादा आक्रामक तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हम बोल सकते हैं रिजिड नेचर वाली हो सकती है। अगर इस कंजक्शन पर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा हो या मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो तो आक्रामकता आ जाएगी। अब जातक में देखिए जो क्रिएटिविटी है, जो उसमें क्रिएटिविटी का लेवल है वो जातक लेटर एज में पहचान पाएगा। उसमें बहुत सारी क्षमताएं होती है लेकिन वो उनका आभास नहीं कर पाता, पता नहीं लगा पाता या शुरुआत में उतनी ज्यादा उसको पहचान नहीं मिलती। तो एक इस कंजक्शन की बात हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक को थोड़ा लेटर एज में ही ज्यादा पहचान मिलने के चांसेस हैं। शुरुआती जीवन में उसको हालांकि स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। तो आपको जब भी ये कंजक्शन फोर्थ हाउस में बन रहा है तो हमेशा उन भावों पे फोकस करना चाहिए जिन भावों के ये दोनों ग्रह स्वामी बन रहे हैं और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों पर भी फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो डिस्पोजिटर है, आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और फोर्थ लॉर्ड के जो संबंध हैं इन दोनों के साथ वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर देखिए फोर्थ हाउस में नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि शुक्र यहाँ ज्यादा अच्छा काम करेगा अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है तो यहाँ पे आपको अपने घरेलू लाइफ पे फोकस करना है, एक स्टेबल ग्रोथ देखनी है, एक स्टेबल लाइफ आपको जीनी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्वच्छंद रूप से आपको कुछ पाना है या कुछ आपको यूज करना है अपनी लाइफ में या एकदम मजे करने हैं, लेकिन एक रूल रेगुलेशन पे चल के, एक नियम कानून के तहत चल के, कुछ कुछ लिमिटेशंस हमेशा फॉलो करके आप अच्छा जीवन जी सकते हो। इसके अलावा बात रही यहाँ मैरिज की भी, तो पुरुषों के चार्ट में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उनकी मैरिज में डिले होगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा डिले नहीं कि मैरिज 36 या 37 पे होगी। हो सकता है अगर शनि वक्री वक्री है तो फिर आपको जल्दी भी मैरिज दे सकता है। तो यहाँ पे एक चांस ये भी हम बोल सकते हैं कि जातक फिर कोई उनकी माता का ज़्यादा हाथ होगा उनकी पत्नी को सेलेक्ट करने में या परिवार का ज़्यादा हाथ होगा, तो वो एक तरीके से हम अरेंज मैरिज ही ज़्यादा देख सकते हैं यहाँ से। और फिर उनका जो वाइफ होगा, किसी भी पुरुष का जो वाइफ होगी, उनका जो रोल है उनके जीवन में, पुरुष के जीवन में या पुरुष की घरेलू लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब आपको देखना चाहिए और इन सब पर आपको विचार करना चाहिए जब भी शुक्र और शनि आपके फोर्थ हाउस में युति कर रहे हों। इसके अलावा अगर शुक्र यहाँ रेट्रो हो जाता है या शुक्र अस्त हो जाता है तो शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा, ये भी आपको देखना है।